कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे तो वो बिल्कुल भी मज़े में नहीं है। बिल्कुल भी मार्केट में जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। एक पैनिक का जो माहौल है मार्केट के अंदर वो हमको देखने को मिल रहा है। और मार्केट की जो सिचुएशन आप देख रहे हो आज की डेट में, हर मंथ कुछ ना कुछ बैड हो रहा है मार्केट के अंदर। और आज हम सिर्फ और सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है ये आखिर चलने कब तक वाली है और चल क्यों रही है, क्यों इसको स्टॉप नहीं किया जा रहा है। और आज हम इसी चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से कि भैया हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। और ये जो ड्रामा चल रहा है ना, क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं अब एक ड्रामा क्वीन बन चुका है। ड्रामा जो होता है ना, बैक टू बैक ड्रामास चल रहे हैं और ये ड्रामा बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट पे, है ना। अब ये जो ड्रामा है अगर आप देखो नवंबर मंथ से नहीं, ये ड्रामा चल रहा है पूरा 2022 जब से शुरू हुआ तब से। हमने लूना क्रैश देखा, हमने वोयाजर को देखा, हमने 3 एरो कैपिटल को देखा, न जाने कितने यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी जो क्रैश हमने बड़े बड़े देखे हैं जिनकी वजह से मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है? मार्केट को एक तरह से ना क्रैश किया जा रहा है और क्रैश इतना किया जा रहा है कि मार्केट के जो लेवल्स हैं आप देखो कहाँ से कहाँ आ गया बिटकॉइन। ठीक है, बियर रन चल रहा है, लेकिन बियर रन के अंदर जो ग्लोबली चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं मार्केट्स को, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, वो चीज़ हम मानते हैं कि ठीक है ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं या सीपीआई डेटा का कुछ इन्फ्लेशन बढ़ के आता है। ठीक है, वो चीज़ मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, लेकिन हम अपनी अंदरूनी सॉल्यूशंस ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो क्रिप्टो स्पेस में चल रहा है उसको ही सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे इश्यूज बैक टू बैक। कभी आप देखो यहाँ पे जो है आपको इतनी ज़्यादा हैकिंग देखने को मिलती है, किसी प्रोजेक्ट को टारगेट कर दिया जाता है तो हैकिंग का भी शिकार होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा लूना क्रैश हुई थी तो यूएसटी की वजह से हुई थी, यूएसटी जो स्टेबल कॉइन था उसकी वजह से हुई थी। और यूएसटी किस तरह से क्रैश हुआ और उसने लूना का क्या हाल कर दिया था, है ना। तो स्टेबल कॉइन्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हैकिंग का भी मुद्दा है। और अब जो एक सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है मार्केट में वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को लेके चल रहा है। जब से एफटीएक्स दिवालिया हुई नवंबर मंथ में, हमने एक और यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर एक और सिलसिला चलता हुआ देखा। वो देखा हमने एफटीएक्स कोलैप्स के बाद। ठीक है, वो चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि इतना जो आपका फंड है, जो आपने क्रिप्टो ले रखे हैं, जो आपने पैसा एक्सचेंजेस में डाला हुआ है, वो उनकी भी आपकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने फंड्स को सेफ रखा जाए। ठीक है, यही रीज़न था। आप देखो बाइनेंस फंड फैला, बहुत सारे पैसा निकल गया, बहुत सारे लोगों ने फंड को विड्रॉ कर लिया। लेकिन इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट पे ही पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में $135 मिलियन जो है लिक्विडेशंस हुए हैं। ठीक है, इतने ट्रेडर्स के जो एसेट्स हैं वो लिक्विडेट किए मार्केट ने। और मार्केट आप देखो जो 13-14 दिसंबर डेट ने अपना अच्छा काम किया, इन्फ्लेशन भी कम आया, इंटरेस्ट रेट का नंबर भी कम आया। लेकिन हुआ क्या कि जो बिटकॉइन है $18,300 पे पहुंच गया और वहां से सीधा एक क्रैश मार्केट में हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने एक ट्रेड कॉल भी आपको दिया था तो बहुत अच्छी ट्रेड गई है शॉर्ट की, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पे अपने बिल्ड कर लिए थे और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अभी चल रहा है सभी का, क्योंकि बिटकॉइन अभी $16,700 पे आ चुका है। पूरा $2,000 का ड्रॉप बिटकॉइन ने हमको यहाँ पे दिखा दिया 2 दिन के अंदर। अब बिटकॉइन ही नहीं, अब बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स देखोगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब पिछले 24 घंटे में एक न्यूज़ और सेपरेट हो रही है, वो है बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिटर को लेके। जो मजार्स है उन्होंने यहाँ पे जो है पूरी तरह से अपना जो काम है क्रिप्टो फर्म्स के साथ बंद कर दिया है। और ये बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व के जो ऑडिटर हैं, जिनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व और जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं कर रही है ना, कुछ इस तरह का रिपोर्ट आया, तभी बाइनेंस का एक फंड फैला और इतना पैसा निकला। लेकिन हो क्या रहा है और ये कब रुकेगा? आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हो क्या रहा है और ये कब रुकेगा। रुकना ज़रूरी है मार्केट को। ठीक है, हम एक डंप देख सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को 10,000 बिटकॉइन, 12,000, 14,000, ये एक जो है बॉटम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का हो सकता है।
लेकिन रहते इन सब ड्रामास को, इन सब इश्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। हम ठीक है, बियर मार्केट के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लिक्विडिटी नहीं होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पास वो जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि बियर मार्केट रियल टेस्ट होता है। लेकिन बैक टू बैक जो है ये बियर रन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। और इस तरह से बियर रन चलेगा, इस तरह से मार्केट के अंदर मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा, और हर दिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। अपने स्पेस के अंदर ही सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, चाहे वो बाइनेंस सीजी की तरफ से हो रहा हो, चाहे वो FTX की तरफ से रोल प्ले कर दिया गया हो, मतलब हर तरह से जो है नेगेटिविटी आ रही है। और ये नेगेटिविटी हमारे ही मार्केट को नीचे धकेल रही है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चक्कर में ना मार्केट पिस रहा है और रिटेल इन्वेस्टर पिस रहा है। तो ऐसे में आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मार्केट का बॉटम हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बॉटम है वो हमको मिला नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन जिस तरह से 18,000 पे गया, फिर से $16,000 पे आ चुका है, तो बिटकॉइन भी अभी इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी, जब तक माहौल ठीक नहीं होगा, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा मार्केट का, क्रिप्टो स्पेस का, चाहे वो एक्सचेंजेस को लेके हो, चाहे हैकिंग को लेके हो, चाहे जो स्टेबल कॉइन्स है, जो भी इशू है, जो भी अगर कोई इशू है और वो बड़ा इशू बनता है, नेगेटिव इशू बनता है मार्केट के लिए, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। और आज की डेट में इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, टाइम रहते रुक जानी चाहिए, है ना। और बाइनेंस सीजी ने जो भी शुरुआत की, चाहे FTT के जो टोकन्स बेचे, सेल किए, उसके बाद FTX कोलैप्स हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पे पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो में, वो कहीं ना कहीं जब से 2022 शुरू हुआ है, एक बियर रन यहाँ पे अभी तक एंड तक जो है चल रहा है, और ये बियर रन अभी तक जो है यहाँ पे रुका नहीं है। तो आज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 14,000 बिटकॉइन का एक बॉटम हमको लगता हुआ दिख सकता है। अब वो कब लगता है, कितने टाइम में लगता है, माहौल तो देखो क्रिएट हो ही रहा है, माहौल तो नेगेटिव ही चल रहा है। मार्केट किस न्यूज़ पे कैसा रिएक्शन देता है वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है एक जो बॉटम है वो लगेगा, उसके बाद ही जो है चीज़ें ठीक होंगी, एकदम से नहीं होंगी, धीरे धीरे ही होंगी। लेकिन अभी भी मार्केट का एक क्रैश बाकी है जो बिटकॉइन को 10 से 14,000 डॉलर की रेंज में लेके जा सकता है। तो ऐसे में आपको बस यही करना है, DCA करना है, थोड़ा थोड़ा खरीदना है इस सिचुएशन के अंदर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खरीदिए, SIP में खरीदिए, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मार्केट का एक लास्ट क्रैश नहीं लगता, तब तक अच्छे सिग्नल नहीं दिख सकते, है ना। वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ड्रामा चल रहा है इसका रुकना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट नहीं रह गया, एक ड्रामा क्वीन बन के रह गया, है ना। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब ड्रामा के ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, ठीक है। आगे जो अपडेट रहेंगी हमारे टेलीग्राम पे ही मिलती रहेंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।